कर भला तो हो भला। जब रावण ने जटायु के दोनों पंख काट डाले तब काल उसको लेने आया। जैसे ही काल आया, गिद्धराज जटायु ने मौत को ललकार कर कहा, खबरदार है मृत्यु, आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। मैं मृत्यु तो स्वीकार करूंगा, लेकिन तू मुझे तब तक नहीं छू सकती जब तक मैं सीता जी की सुधि प्रभु श्री राम को नहीं सुना देता। मौत उन्हें छू नहीं पा रही है, खड़ी होकर कांप रही है, और मौत खड़ी होकर तब तक कांपती रही जब तक जटायु ने प्राण नहीं त्यागे। यही इच्छा मृत्यु का वरदान जटायु को मिला। किंतु महाभारत में भीष्म पितामह 6 महीने बाणों की सैया पर लेट करके मौत का इंतजार कर रहे। आंखों में आंसू है, रो रहे हैं। भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। कितना अलौकिक है यह दृश्य। रामायण में जटायु भगवान की गोद रूपी सैया पर लेटे हैं। प्रभु श्री राम रो रहे हैं और जटायु हंस रहे हैं। कहाँ महाभारत में भीष्म पितामह रो रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण हंस रहे हैं। भिन्नता प्रतीत हो रही है कि नहीं? अंत समय में जटायु को प्रभु श्री राम की गोद की सैया मिली, लेकिन भीष्म पितामह को मरते समय बाण की सैया मिली। जटायु अपने कर्म के बल पर अंत समय में भगवान श्री राम की गोद रूपी सैया पर प्राण त्याग रहे हैं, और बाणों पर लेटे भीष्म पितामह रो रहे हैं। ऐसा अंतर क्यों? ऐसा अंतर इसलिए है कि भरे दरबार में भीष्म पितामह ने द्रौपदी की इज्जत को लुटते हुए देखा, विरोध नहीं कर पाए। वो चाहते तो दुशासन को ललकार देते, वो चाहते तो दुर्योधन को ललकार देते, लेकिन द्रौपदी रोती रही, बिलखती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन भीष्म पितामह सिर झुकाए बैठे नारी की रक्षा नहीं कर पाए। उसका परिणाम यह निकला कि इच्छा मृत्यु वरदान पाने पर भी बाणों की सैया मिली, और जटायु ने नारी का सम्मान किया, अपने प्राणों की आहुति दे दी। मरते समय भगवान श्री राम की गोद की सैया मिली। जो दूसरों के साथ गलत होते देख कर भी आंखें मूंद लेते हैं, उनकी गति भीष्म जैसी होती है, और जो अपना परिणाम जानते हुए भी औरों के लिए संघर्ष करते हैं, उसका महात्म जटायु जैसा कीर्तिमान होता है। इसलिए कहते हैं कि कर भला तो हो भला।